हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। देखो, एक तरफ विकास दुबे गया तो ऐसा तो है नहीं कि विकास को हम इंटोग्रेट नहीं करेंगे। तो चल तो यहाँ पे इंटोग्रेशन स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट का। चलो, उस विकास दुबे का इंटोग्रेशन नहीं हो पाया तो कम से कम हम लोग ही इंट्रोस्पेक्टिंग ऑफ डेवलपमेंट एक चैप्टर देख लेते हैं रमेश सिंह का। डेवलपमेंट को और ज़्यादा समझ सकते तो हो सकता है इन तमाम मुद्दों पे जो तुम्हारा दिमाग है, जो तुम्हारे दिमाग का स्पेस है, और कुछ तुम्हें सिखाए। तो रमेश सिंह की किताब में अगर हम बात करते हैं तो जो भी डेवलप कंट्रियां हैं, जब भी इनका HDI इंडेक्स आता है तो उस HDI इंडेक्स में ये टॉप 20 पे आते हैं। और बहुत सारी ऐसी स्टडी कंक्लूड की गई है जिस स्टडी में ये बताया जाता है कि डेवलप वर्ल्ड में हैप्पीनेस है। तो अगर हम दूसरी तरफ हम बात करें कि क्या डेवलप कंट्रियों में क्राइम, करप्शन, एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग या रेप या होमोसाइड या डिग्रेशन जैसी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो हमको पता चलता है कि हो रही हैं। तो अगर वहाँ पर हो रही हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। यही बात हुई ना। अब दूसरे नंबर पे अगर हम ये क्वेश्चन लगाते हैं कि वाई हैज़ डेवलपमेंट नॉट डिलीवर हैप्पीनेस टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, क्यों डेवलपमेंट जो है वो डेवलप्ड वर्ल्ड को हैप्पीनेस नहीं दे पाता है। तो इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, देखो, अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जैसे इसमें लिखा है कि जब कभी भी डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया तो उस समय डेवलपमेंट को उस पीरियड में डिफाइन किया गया जिस समय मटेरियल की बात हो रही थी। मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन लाइफ की बात हो रही है। मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन लाइफ का मतलब है पैसा, कि किसी भी तरीके से लोगों की इनकम को बढ़ाओ, प्रॉपर लेवल ऑफ एक न्यूट्रिशन सबको मिले, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले और कुछ एजुकेशन मिले। तो इसी को आधार बना के हमने डेवलपमेंट को डिफाइन कर दिया और यही HDI के इंडेक्स में हमने क्या कर दिया, शामिल कर दिया। लेकिन जो हैप्पीनेस है वो डेवलपमेंट से बड़ी है, ये हमेशा बात याद रखना। हैप्पीनेस इज अ ब्रॉडर देन द डेवलपमेंट, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो केवल मटेरियल हैप्पीनेस की बात करता है, पैसे की बात करता है। ठीक है। और शायद यही एक वजह है कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटर्स देखा होगा जिस सेंटर्स में योगा का ऐड हो रहा है, जिसमें कोई विदेशी बैठा हुआ आंख मूंद के और ऊपर नीचे सांस ले रहा है, पीस को खोज रहा है। ठीक है। वही डेवलप कंट्री यूरोप और अमेरिका का। तो कहने का मतलब पैसा होने के बाद भी उसके पास पीस नहीं है। तो जो डेवलपमेंट है वो मटेरियल हैप्पीनेस की बात करता है, और जो हैप्पीनेस है वो मटेरियल हैप्पीनेस की तो बात करता ही करता है, नॉन मटेरियल हैप्पीनेस की भी बात करता है। तो अगर हम HDI की बात करते हैं, इसीलिए देखो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ नॉन मटेरियल और मटेरियल। तो व्हाट इज नॉन मटेरियल? नॉन मटेरियल का मतलब है इथिक्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिज्म और कल्चरल वैल्यू। दीज आर कम्स अंडर द हेड ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ नॉन मटेरियल। ये सारी चीज़ें जो है नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है। कि जिसमें इथिक्स की बात हो रही है कि क्या सही और क्या गलत है, धर्म की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिज्म की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो नॉन मटेरियल पार्ट है। जैसे कि ये पेड़ है, इस पेड़ में अगर हम बात करें तो बहुत सारे जो है डॉलर वॉलर लगे हुए हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे और मजा आएगा समझने में। तो अगर हम बात करते हैं द अब इसके पास देखो क्या है, बहुत सारा पैसा है लेकिन हैप्पीनेस इसके पास नहीं है। ठीक है। और यही एक वजह रही कि भूटान जैसे कंट्री ने ग्रॉस जो है नेशनल हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया, और उसने उस इंडेक्स में अपने मटेरियल चीज़ों को तो रखा ही रखा, साथ ही साथ उसने नॉन मटेरियल चीज़ों को भी रखा। और 1970 के टाइम में इस इंडेक्स को डेवलप किया, और उसने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के HDI कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट नहीं किया, उसने HDI कॉन्सेप्ट को रखा। और जैसे ही हम HDI कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो जो HDI कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली किसकी बात करता है, मटेरियल हैप्पीनेस की बात करता है। लेकिन जो भूटान है उसने क्या किया कि मटेरियल हैप्पीनेस को तो रखा ही रखा, साथ ही साथ नॉन मटेरियल हैप्पीनेस को भी उसमें उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और इस तरीके के पैरामीटर बनाए जिसमें अगर हम बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो मटेरियल पार्ट है, गुड गवर्नेंस, बेसिकली जो अब्दुल कलाम का शब्द है स्मार्ट, SMART। स्मार्ट का मतलब होता है सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कल्चरल प्रमोशन। तो अगर हम इन चारों चीज़ों को देखें तो इसमें मटेरियल भी है, नॉन मटेरियल भी है, जिसमें कल्चर की बात हो रही है, इन्वायरमेंट की बात हो रही है। क्योंकि इन सारे फ्रंट पे जो है HDI साइलेंट मोड में रहता है, क्योंकि देखो गुड गवर्नेंस की बात HDI नहीं करता है, जिस कॉन्सेप्ट को वर्ल्ड बैंक ने 1995 में डेवलप किया था। इन्वायरमेंट की बात जो है HDI नहीं करता है। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को इसने ऐड कर दिया, किसने, भूटान ने, और ग्रॉस जो है नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को डेवलप किया। तो अगर हम HDI और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के बीच में डिफरेंस निकालें
तो जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है वो किन की चीज़ों को इसमें असेंबल करता है, तो इसमें ये इथिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को क्या कर देता है, असेंबल कर देता है, जिन चीज़ों को एचडीआई नहीं दिखाता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ। अब देखो ये बात तो एकदम क्लियर है कि अगर हम बात करते हैं कि जो मटेरियल अचीवमेंट है, जो ये वाला अचीवमेंट है, मटेरियल जो अचीवमेंट है, वो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को नहीं ला पाता है। समझ में आया? वो हैप्पीनेस मतलब नॉन मटेरियल चीज़ों को वो कहीं कभी नहीं लेके आ पाता है, जिसमें हम रिलीजियस और स्पिरिचुअल टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, उसको वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। और आज की दुनिया में अगर हम इस नए वर्ल्ड की बात करें, तो इस नए वर्ल्ड में हर एक बंदा अपने हिसाब से हर चीज़ों को, चाहे अपने, जैसे देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द न्यू वर्ल्ड इज गाइडेड बाय इट्स ओन साइंटिफिक एंड सेकुलर इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, and the world has been suspicious about recognize the spiritual factor in human life। कि हर एक बंदा आज सेकुलरिज्म को और जैसे इन सब किताबों को, चाहे गीता, कुरान या जो भी कुछ हो, वो अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहा है और बड़ा सस्पिशन में है स्पिरिचुअल फैक्टर को ह्यूमन लाइफ में लाने में, उसको इंटरप्रेट करने में आज का जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा भ्रम में। ये बात मैं भी मानता हूँ, आपको भी माननी चाहिए। सबके हिसाब से गीता का इंटरप्रिटेशन अलग है, सबके हिसाब से सेकुलर वर्ड का मतलब अलग है, सब अपने अपने हिसाब से आज के वर्ड में क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। और ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Rather, the Western idea of secularism was defined after rejecting the very existence of anything like God, and also rejecting the whole traditional hypothesis of spiritualism and instance of ignorance and orthodoxy। आपको भी पता है कि जो सेकुलरिज्म है, उस सेकुलरिज्म को जो पश्चिम के लोग, जो धर्मनिरपेक्षता को पश्चिम के लोग कैसे डिफाइन करते हैं, गॉड को, कि गॉड भगवान होता है, उस आइडिया को रिजेक्ट करते, द गॉड हैज डेड। जैसा कि जैसे पश्चिम के लोगों ने ऐसे डिफाइन किया कि जो ये ऑर्थोडॉक्स और ये जो ट्रेडिशनल हाइपोथेसिस है, इन सारी चीज़ों को उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करके वो सेकुलरिज्म को डिफाइन करते हैं। एंड देखो ध्यान से पूरा साइन लाइन समझा, एंड देयर शुड नॉट बी एनी डाउट इन एक्सेप्टिंग इट दैट the Western ideology in the name of development has ultimately dominated the modern world in its way of life। कि मतलब वो जो भी सेकुलरिज्म को या इन स्पिरिचुअल चीज़ों को जो वो अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं, गॉड और जो ये परंपरागत हाइपोथेसिस है और जो ये ऑर्थोडॉक्सी है, इसको जो अपने हिसाब से वो डिफाइन कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं और अपने कॉन्सेप्ट को ला रहे हैं और उस अपने कॉन्सेप्ट को पूरी दुनिया में थोप रहे हैं। तो वो थोप क्यों रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा सभी लोगों तक वो बात, मतलब अपना जो ओपिनियन है, जो अपना थॉट है, वो पूरे वर्ल्ड पर क्या करना चाहते हैं, थोपना चाहते हैं। जैसे कि चाइना है तो वो अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाना चाहता है, उसी तरीके से वेस्टर्न लोग भी अपने हिसाब से पूरी दुनिया को चलाना चाहते हैं और मतलब क्या बोलते हैं, उस लाइन में सबको समझाना चाहते हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं यही डेवलपमेंट का मतलब। तो द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट विच वॉज फॉलोड बाई लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज परसेंट बीन हिज वर्ल्डली एंड एनी बडी कैन एसेस टूडे वॉट काइंड ऑफ हैप्पीनेस द वर्ल्ड हैज बीन एबल टू अचीव इन द एंड। कि मतलब उनके हिसाब से डेवलपमेंट का मतलब मटेरियल है। वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से जो डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या है, मटेरियल, कि मटेरियल ही डेवलपमेंट है। समझ में आया कि नहीं आया? और वो उसी चीज को अल्टीमेटली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इस लाइन का मतलब हुआ। बट अ रिसेंट स्टडी बाय अ सीनियर इकोनॉमिक्स फ्रॉम द UNDP ऑन द भूटानीज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस अंडर द ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस हैज विंडिकेट द आइडिया ऑफ ग्रॉस हैप्पीनेस विच डेवलप्ड मस्ट रिजल्ट इनटू। लेकिन जब उन्होंने यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के इकोनॉमिस्टों ने जब ये इन सारी चीज़ों पर अध्ययन किया और इस पर रिसर्च किया, तो उनको ये लगा कि भाई HDI तो उतना ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा जितना कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ज़्यादा बता रहा है। एज पर द स्टडी द पीरियड 1984-1998 हैज़ बीन स्पेक्टुलेटर्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। कि अगर हम बड़ा ही मतलब इसमें मतलब गैम्बलिंग टाइप का रहा 1984 से 1988 तक अगर हम बात करें, तो अगर हम ये बात करें कि ग्रॉस स्कूलिंग इनरोलमेंट
जो है वो 72% बढ़ गया, लिटरेसी जो है 47.5% बढ़ गई, जो कि पहले 17% थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें बढ़ी तो, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पर अटैक हो गया, तो जब उसके ऊपर अटैक हो गया तो डेवलपमेंट की सारा परिभाषा ही क्या हो गई, अपने बेस से हिल गई। द वर्ल्ड विच इज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो आज ये दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन के दौर में चल रही है। भाई लादेन ने जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड पे अटैक किया तो सारा डेवलपमेंट का परिभाषा ही क्या हो गया, पूरी दुनिया में क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो कमेंट है ये राइटर का, है ना, कि उन 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 कंट्रियों में अब ये बताया जाने लगा कि आपके यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, आपके यहाँ कुछ नहीं है, ये है फलाना है ठिकाना है। सारा सेकुलरिज्म का और सब चीज़ का डेफिनेशन तुरंत क्या हो गया, चेंज हो गया, सेकेंड फ्रॉम इट्स बेस। कि जो डेवलपमेंट है, जो वो डेवलप कंट्रियों का डेफिनेशन है, वो बेस से ही क्या कर गया, हिल गया। तो द वर्ल्ड विच इज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो आज ये दुनिया जो ग्लोबलाइजेशन में चल रही है, एट वन हैंड हैज स्टार्टेड इंट्रोस्पेक्टिंग वेदर मल्टी कल्चरल को एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल, कि क्या मल्टी कल्चरल डेवलपमेंट का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004 was titled as कल्चरल लिबर्टी इन टूडे डाइवर्सिटी वर्ल्ड। कि देखो ह्यूमन डेवलपमेंट जो HDI की रिपोर्ट है, उसका जो टाइटल ही था वो क्या था, कल्चरल लिबर्टी इन टूडे डाइवर्सिटी वर्ल्ड, कि कल्चरल लिबर्टी होनी चाहिए इस वर्ल्ड में। ठीक है, वी मे कंक्लूड दैट मैनकाइंड इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ सीरियस इंट्रोस्पेक्शन एंड ट्रांजिशन वेयर द डोमिनेंट व्यू इन द वर्ल्ड में मेटाफोरेस, ठीक है ना, इनटू रीडिफाइनिंग द वेरी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट बाय इंक्लूडिंग इथिकल वैल्यू एंड स्पिरिचुअलिज्म एज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अगर हम आज ये कहें कि डेवलपमेंट को डिफाइन करने में सबकी काया पलट हो चुकी है, सभी एक ट्रांजिशनल फेज में चल रहे हैं, कोई क्लियर नहीं बता रहा है कि बेसिकली डेवलपमेंट क्या है, और उसमें वो नॉन मटेरियल चीज़ों को ऐड करने में बड़ा घबरा रहे हैं, ठीक है ना, सभी के लोग, और बेसिकली डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट को समझना है तो थोड़ा इतना कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इतनी आपको बातें पता होनी चाहिए कि मटेरियल चीज़ें क्या हैं, नॉन मटेरियल चीज़ें क्या हैं, और क्यों जो है डेवलपमेंट को इस ग्लोबलाइजेशन में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक होने के बाद उसका सेक, और फिर क्यों दुनिया के इकोनॉमिक्स और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो मल्टी कल्चरल को एग्जिस्टेंस को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है ना कि वी मे कंक्लूड दैट मैनकाइंड इज पासिंग थ्रू अ फेज ऑफ सीरियस इंट्रोस्पेक्शन एंड ट्रांजिशन वेयर द डोमिनेंट व्यू इन द वर्ल्ड मे metamorphose into redefining the very idea of development by including ethical value and spiritualism as an important part. But till now, the prospect of development look a bit shy in believing and accepting wholeheartedly that ever exists a non-material part of life. ये non-material part of life को ये add नहीं कर रहे हैं, which needs to be realized to make our development result into happiness. क्योंकि जब तक आप नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ लाइफ को इसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक जो है, और जब भी आप नॉन मटेरियल पार्ट ऑफ लाइफ को इसमें ऐड करने जाएंगे तो आपको दुनिया के सारे धर्म, सारे कल्चर को उसमें को एग्जिस्टेंस में लाना पड़ेगा। तो पता चला जो वेस्ट है वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इस्लाम जो है वो वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, हिंदू जो है वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तमाम तरीके का जो है मैटर उसमें आना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्योंकि पीस की बात तो सारे धर्म करते हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं है जो पीस की बात नहीं करता है। तो डेवलपमेंट में भी धर्म को आप घुसा सकते हैं। और अब आप ये पढ़ सकते हैं, द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 वाज रिलीज ऑन 28 मार्च 2020। उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस लगाया जाता है। 156 नेशन कंट्रियों के रिपोर्ट में इंडिया का रैंक 153 है। ऐसा नहीं कि ये रैंक रियल है, हो सकता है कि ये रिपोर्ट जो है वर्ल्ड जो डेवलप कंट्री है अपना डोमिनेंस जो है थोपने के लिए ये दिखा रही हैं कि आपका कल्चर बेकार है, हमारा कल्चर अच्छा है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि हैप्पीनेस में नॉन मटेरियल वाली चीज़ें भी तो आती हैं। रैंक्ड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट हैप्पीनेस by their citizen aimed at guiding public policy of the nation. The report measured and ranked the nation on the basis of following 6 variables. These are the 6 variables. ठीक है,
तो ये भी आपको सोचना है। जरूरी नहीं कि जो रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट पे डेवलप कंट्रियों का प्रेशर ना हो, प्रेशर भी होता है ना, क्योंकि उनको अपने कल्चर और अपनी चीज़ों को दूसरे कंट्री पे थोपना होता है और उसी के हिसाब से अपनी पॉलिसी को पूरे वर्ल्ड में क्या होना होता है, नचाना पड़ता है। तो इतनी बातें आपको डेवलपमेंट में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी विवेक गुरु जी, बाय बाय।